हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपके बीच आ गया हूँ फिर से लेकर एक अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एसएससी जे 2025 में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक साबित होने वाला है। तो आज जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं सिराजे मोटर। ठीक है, क्या लेकर आए हैं? सिराजे मोटर। इसको कुछ लोग सिराजे बोलते हैं, कुछ स्कॉर्च मोटर को कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सरागे मोटर। तो कुछ भी बोलो, बहरहाल स्पेलिंग सेम है, मोटर सेम है। सराजे मोटर कोई बोलता है, कोई स्कॉर्च मोटर बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है। बोलने पर मत नहीं जाना है। इसके बेसिकली एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। तो आज हम अपने सिराजे मोटर को पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। जो भी 15 मिनट 20 मिनट का लेक्चर होगा, एक एक टॉपिक इसका हम बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, और आपको इतना ही याद कर लेना है और एग्जामिनेशन में चले जाना है। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो इसकी जो डिफिनेशन है वो है सिराजे मोटर। सिराजे मोटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंगल फेज एसी कम्यूटेटर मोटर। वेरिएबल स्पीड एंड पावर फैक्टर आर इट्स फीचर मोस्टली यूज फॉर इंडस्ट्री रिक्वायर्ड वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। तो आप समझ गए होंगे, ये हमारा स्पेशल मोटर होता है, ये सिंगल फेज एसी कम्यूटेटर मोटर होता है। इसको वेरिएबल स्पीड एंड पावर फैक्टर के लिए करते हैं। इसका जो वेरिएबल पावर फैक्टर और स्पीड वेरिएबल होती है, ठीक। मोस्टली लाइक यूज एंड इंडस्ट्रीज़ वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन ऑपरेशंस में इसका यूज़ करते हैं। मतलब इसका यूज हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब हम इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन देखो, सबसे पहले स्टेटर प्रोवाइड्स अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो स्टेटर होता है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक। रोटर में आपको पता होगा आर्मेचर होता है, वाउंड रोटर कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। जो हमारा रोटर होता है, रोटर में आर्मेचर होता है, और इसमें हम वाउंड रोटर यूज करते हैं, और इसमें हम कम्यूटेटर एंड ब्रशेस को भी कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्रशेस कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट फॉर कंट्रोलिंग स्पीड। जो ब्रशेस होते हैं इसको हम एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कंट्रोलिंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें ब्रशेस को एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है एडिशनल वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड रेगुलेटिंग वाइंडिंग माउंटेड ऑन द सेम कोर। मतलब इसमें हम 3 प्रकार की वाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक। नहीं, 3 नहीं, 4 प्रकार की। एक होती है एडिशनल वाइंडिंग, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, एक होती है रेगुलेटिंग वाइंडिंग, ठीक। अब आप ये समझ गए होंगे कंस्ट्रक्शन इसका। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ सिराजे मोटर, ठीक। पॉइंट नंबर 1 हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर वन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमएफ इंजेक्शन इनटू द सेकेंडरी सर्किट। देख रहे हो ना, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमएफ इंजेक्शन इनटू द सेकेंडरी सर्किट। मतलब इसमें हम ईएमएफ को इंजेक्ट कर देते हैं सेकेंडरी सर्किट में। इस प्रिंसिपल पर ये हमारी मोटर सिराजे मोटर वर्क करती है। ब्रश शिफ्टिंग अलाउ स्पीड एंड पावर फैक्टर कंट्रोल। इसको हम जो है ब्रश शिफ्ट करके स्पीड और पावर फैक्टर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बाय एडजस्टिंग ब्रश पोजीशन वी कैन, मतलब इसमें हम ब्रशेस की जो पोजीशन है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। इंक्रीज डिक्रीज मोटर स्पीड को भी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल पावर फैक्टर लीडिंग एंड लैगिंग। तो आप समझ रहे होंगे, इसको हम लोग
पावर फैक्टर लीडिंग पर भी यूज कर सकते हैं और लैगिंग पर भी यूज कर सकते हैं। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है एडवांटेज। इसका हम यूज करते हैं वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल अबव एंड बिलो सिंक्रोनस स्पीड। बात समझ में आई? इसका यूज हम लोग करते हैं वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, मतलब कि हम लोग सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर भी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और सिंक्रोनस स्पीड के नीचे भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इम्प्रूव पावर फैक्टर कैपेबिलिटी, ये जो मोटर होती है इसका यूज हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भी करते हैं। और इसमें है नो एक्सटर्नल रियोस्टेट रिक्वायर्ड स्पीड कंट्रोल, मतलब इसमें इस मोटर में एक्सटर्नल रियोस्टेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। सुटेबल फॉर द रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क, समझ रहे हो? सुटेबल फॉर रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इसमें हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है और ये सुटेबल होता है। ठीक दोस्तों, इस वक्त मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा नज़ला खांसी जुकाम हो रखा है, इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। अगला पॉइंट हम इसका देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सिराजे मोटर। पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन, कम्यूटेटर एंड ब्रशेज नीट मेंटेनेंस, मतलब इसका जो हमारा जो डिसएडवांटेज है, मतलब जो इसकी डीमेरिट्स हैं वो क्या है, इसका जो सर्किट होता है और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल, कॉम्प्लेक्स बोले तो कठिन या जटिल, बात एक ही है। ठीक, तो पहला इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, इट इज़ कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन। ठीक, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर एंड ब्रशेस की हमको मेंटेनेंस करनी पड़ती है समय समय पर। ठीक, दूसरा पॉइंट हायर इनिशियल कॉस्ट। हायर इनिशियल कॉस्ट का क्या मतलब है, ये मोटर जो होती है महंगी आती है क्योंकि ये स्पेशल टाइप मोटर है। ठीक, तो दूसरा और अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेस इफ़िशियंट कंपेयर टू द मॉडर्न वेरिएबल स्पीड ड्राइव। इसको हम लोग मॉडर्न वेरिएबल ड्राइव्स में कम यूज करते हैं और कम ये हमारे लिए इफ़िशियंट होती है। ठीक, 3 पॉइंट इसके हो गए डिसएडवांटेजेस के। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बचता है एप्लीकेशन, दैट इज़ एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है बच्चों, तो इसका एप्लीकेशन होता है टेक्सटाइल मिल्स। टेक्सटाइल मिल्स आप समझते हैं, कपड़ा उद्योग में भी इसका यूज करते हैं उद्योग। ठीक, कपड़ा उद्योग में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, सिराजे मोटर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट यूज है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर है प्रिंटिंग प्रेस में भी इसका यूज करते हैं। वेयर वेरिएबल स्पीड विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सप्लाईज रिक्वायर्ड, मतलब इसको हम वेरिएबल स्पीड पर यूज कर सकते हैं, बट एक शर्त है, फ्रीक्वेंसी जो हमारी होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं, n=ns 1 + -ER/E2, वेयर यहाँ पर n रोटर स्पीड है, ns सिंक्रोनस स्पीड है, ER इंजेक्टर EMF है, E2 है इंड्यूस्ड EMF। ठीक, आशा करते हैं इतना आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 8 पर, जो है टाइप्स ऑफ EMF इंजेक्शन मेथड। इसमें हमारे तीन मेथड होते हैं, जिसमें है पहला इन फेज EMF। इसमें जो हमारी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, किससे, सिंक्रोनस स्पीड से। ये इन फेज EMF मेथड जो होता है इसमें हमारी स्पीड ज़्यादा होती है
सिंक्रोनस स्पीड से। स्पीड हमारी ज़्यादा होती है सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक, बात समझ में आई? हमारी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है सिंक्रोनस स्पीड से। फिर है अपोजिट फेज ईएमएफ मेथड। इसमें क्या होता है, जो हमारा एन होता है, मतलब स्पीड जो होती है वो कम होती है किससे, सिंक्रोनस स्पीड से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है, जो हमारा लास्ट मेथड है, नो इंजेक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, नॉर्मल स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड डेट इज आर इक्वल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट जो है, हाँ, जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कंपैरिजन विथ इंडक्शन मोटर। कंपैरिजन विथ इंडक्शन मोटर। अब देखो यहाँ पर हमको सिराजे मोटर दी है, यहाँ पर इंडक्शन मोटर दी है, तो स्पीड कंट्रोल जो होता है वो सिराजे मोटर का वेरी गुड होता है और इंडक्शन मोटर का पुअर होता है। पावर फैक्टर जो होता है वो कंट्रोलेबल होता है और इंडक्शन मोटर में लैगिंग होता है। कंट्रोलेबल का मतलब होता है इसको हम लीड और लैग दोनों पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इसमें ये जो हमारी मोटर होती है वो लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर दोनों पर वर्क कर सकती है। कौन? सिराजे मोटर। बट इंडक्शन मोटर ओनली और ओनली वर्क फ्रॉम दी लैगिंग पावर फैक्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अब लास्ट इसमें पॉइंट बचता है मेंटेनेंस। जो देखो, जो मेंटेनेंस होती है वो सिराजे मोटर की हाई होती है, बट जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें क्या होता है, लो होती है। इसमें कम्यूटेटर का यूज हम लोग करते हैं ना, इसलिए इसके थोड़ा रख रखाव पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसकी मेंटेनेंस जो होती है हाई हो जाती है अदर देन इंडक्शन मोटर। तो हमारे ये 9 पॉइंट थे जिसको हमने 1 बाय 1 करके एक एक, किसी पॉइंट को मैंने छोड़ा नहीं है, स्किप नहीं किया है, और अपनी एंड से मैंने अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये मेरा सिराजे मोटर का टॉपिक था। अब हम लोग आगे आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू सो मच। और आप भाई साहब थोड़ा क्या करिए, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिए और लाइक्स वगैरह कर दीजिए। लाइक्स, शेयर वगैरह भी करते रहिए भाई, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, और हम आपके लिए इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपका भी फ़ायदा हो और मेरा रिवीज़न भी हो जाता है, और फ़ायदा तो होगा ही इसमें। मतलब एक तीर से 2 निशाने वाली बात जो होती है वही है। आपको पढ़ाने के चक्कर में हमारा भी शार्पनेस, थोड़ा बुद्धि शार्प हो जाती है। और मेरा ये कहना है कि ये वीडियो आप देख लिया करिए। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनती है मुश्किल से, लेकिन आपका मतलब एकदम मस्त टॉपिक, एकदम शार्प, एकदम नीट एंड क्लीन आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर कोई बाय द वे पूछ ले स्पेशल मोटर तो आप खट से बता देना, ठीक। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।